सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे ममलेश्वरम्। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो हैं उनका नाम है भगवान सोमनाथ। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है महाराज। सौराष्ट्र में विराजमान है। गुजरात से आगे बड़ा दिव्य मंगलमय स्थान है भगवान सोमनाथ का। कैसे इनका नाम पड़ा और किस प्रकार से भगवान वहां विराजमान हुए, उस कथा का हम आपको यहां दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री शुत जी महाराज वर्णन करने लगे हैं सौनकादिक महात्माओं। दक्ष प्रजापति था और दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को देवर्षि नारद ने बाबा बना दिया था। तो दक्ष प्रजापति ने उनको शाप दिया, तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे, ब्रह्मा जी का आदेश है सृष्टि का निर्माण करना है। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, 60 कन्याओं को जन्म दिया है। जिन 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह किया चंद्रमा जी के साथ में, 13 कन्याओं का विवाह किया कश्यप ऋषि के साथ में, 10 कन्याओं का विवाह किया धर्म के साथ में, 4 कन्याओं का विवाह किया ताक्ष ऋषि के साथ में, 2 का विवाह किया भूतों के साथ में, 2 का विवाह किया अंगिरा के साथ में और 2 का विवाह किया कृपाश नाम के ऋषि के साथ में। इस प्रकार से 60 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने कर दिया। तो दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्याओं में से 27 कन्या जो हैं, जो चंद्रमा को जिनके साथ विवाह हुआ है, जिनको ज्योतिष में 27 नक्षत्र कहते हैं, अश्वनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशना, आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र हैं। तो भैया ये 27 नक्षत्र क्या हैं, चंद्रमा की पत्नी है ये नक्षत्र जो है। तो अब दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया। यद्यपि महाराज दक्ष प्रजापति अपनी एक कन्या का विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन 27 कन्याओं ने चंद्रमा जी को पसंद कर लिया और चंद्रमा जी ने सबको स्वीकार कर लिया। भाई मैं सबकी देखभाल करूंगा। दक्ष प्रजापति ने भी कहा, भाई तुम 27 कन्याओं से विवाह कर रहे हो, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा जी ने कहा ठीक है। चंद्रमा जी की पत्नी है जिनका नाम रोहिणी, जो रोहिणी नक्षत्र जिसमें हमारे कन्हैया का जन्म हुआ, वो रोहिणी नक्षत्र माने चंद्रमा की रोहिणी नाम की जो पत्नी थी, वो भैया उन 27 पत्नियों में सबसे ज्यादा सुंदर थी। तो यहां पर वर्णन आता है, सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता। तो चंद्रमा जी क्या करने लगे, भेदभाव करने लगे। भैया अन्य पत्नियों के प्रति कोई ध्यान नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है, कोई
कोई स्मरण नहीं। जो रोहिणी नाम की पत्नी है उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं चंद्रमा जी। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं वार्तालाप, और पत्नियों से कोई लेना देना नहीं महाराज। 26 जो पत्नियां हैं चंद्रमा की, उन सबको चंद्रमा ने मानसिक भाव से त्याग दिया। नाम को पत्नी है वो। भैया धीरे धीरे बरसों बीत गए तो महाराज उन 26 चंद्रमा की पत्नियां इकट्ठी हुई और आपस में वार्ता करने लगी। सबने अपना अपना दुख बताया। अरे हमको तो सेवाएं नहीं मिलती हैं, हमें तो चंद्रमा के दर्शन ही नहीं मिलते हैं। तो 26 उन महाराज चंद्रमा की पत्नियों ने मिलकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी चंद्रमा की। हे पिताजी, हमारे पतिदेव को समझाओ, हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। केवल रोहिणी को ज्यादा चाहते हैं, रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं वो, आप समझाओ ना। तो दक्ष प्रजापति आए, चंद्रमा को बुलाया और कहा देखो दामाद जी, आप केवल रोहिणी का, आप सबका ध्यान रखो। पहले हमने निवेदन किया था और इस प्रकार से तुम भेदभाव करते हो, ये शोभा नहीं देता। हम आपको समझाते हैं, आप मान जाइए। तो चंद्रमा जी ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, स्मरण रखूंगा और अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी, अब कोई मेरी गलती आपके पास में नहीं आएगी। समझा दिया महाराज। दक्ष प्रजापति चले गए। भैया उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चंद्रमा का वही क्रियाकलाप चलता रहा। फिर महाराज वर्षों के बाद में वो 26 चंद्रमा की पत्नियां मिली और फिर पिताजी के पास पहुंच गई। हे पिताजी, आपने इतना समझा दिया लेकिन वो नहीं माने। महाराज दक्ष प्रजापति इतना उखड़ गया, इतना उसको क्रोध आ गया और चंद्रमा से उसने कह दिया, हे चंद्रमा, मैंने इतना समझाया लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। तू अन्य मेरी पुत्रियों को छोड़कर के केवल रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता है। अब मैं तुझे शाप दे रहा हूं। शाप दे दिया। इत्युक्ते तेन चंद्रो वै क्षयी जाता क्षणातिह हाहाकारो महासीदत इंद्रो क्षीणतांगते। भैया दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को सांप दे दिया। कौन सा सांप दे दिया? चंद्रमा, मैं तुम्हें सांप दे रहा हूं, तुमको 6 रोग हो जाए। 6 रोग किसे कहते? 6 कहते टीबी को। 6 माने होता है खत्म, धीरे 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 खत्म महाराज। अब महाराज जैसे दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया चंद्रमा को, अब चंद्रमा को जैसे ही शाप लगा पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। अब क्या होगा? जो जीव जंतुओं में, प्राणी मात्र में, पशु पक्षियों में, वृक्षों में, कीट पतंगों में जो प्रजनन होता है, जो वंश वृद्धि होती है, वो 2 के द्वारा होती है, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा। अगर सीधी भाषा में आप ये समझें, चंद्रमा एक पुरुष महाराज, सूर्य एक पुरुष रूप में है और चंद्रमा स्त्री भाव में है, एक नर और मादा। तो जिस प्रकार से शुक्र और रज दोनों के समावेश से महाराज सृष्टि का निर्माण होता है। जब कोई बीज भूमि में डाला जाता है तो चंद्रमा की जब छाया पड़ती है, चंद्रमा जब निकलते हैं तो चंद्रमा माने रज प्रदान करते हैं और सूर्य ताप देता है, तब जाकर के बीज अंकुरित होते हैं महाराज।
अब चंद्रमा को लग गया साफ। तो पृथ्वी पर सब सृष्टि का जो क्रम है वो रुक गया महाराज। हाहाकार मच गया त्रिलोकी में, महाराज ये क्या हुआ। और अब तो चंद्रमा जी एकदम धीरे धीरे महाराज सूखते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण के पास में रोते रोते गए और निवेदन किया, हे नारायण, साप दे दिया है दक्ष प्रजापति ने मुझे 6 रोग का, और मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। और देखो इतने सारे देवता मेरे साथ में आए हैं, कोई मार्ग दिखाओ, क्या करें हम जिससे मैं ठीक हो जाऊं। नारायण भगवान कहने लगे, भैया अब सांप लगा है, ठीक होना मुश्किल है, इस सांप को मेट नहीं सकते, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं होगा। चंद्रमा जब बिलकने लगे तब भगवान नारायण ने कहा, देखो चिंता मत करो, एक देव ऐसे हैं जो लिखी हुई ललार पर जो लिखा हुआ है उसको भी बदल सकते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। विधाता और भयमाता, भयमाता कौन है? विधाता की पत्नी है ब्रह्माणी। कहते ना भयमाता के अंक, जो मरा भयमाता जन्म के समय पर ही लिख देती है इसके जीवन में क्या क्या होगा। भैया किन्हीं परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन भयमाता पहले से निर्धारित कर देती है, ऐसा ही होगा, वैसा ही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है, भगवान महादेव उस लिखे को भी मेट सकते हैं। यद्यपि महाराज विधाता के अंग को स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते, कोई देवता नहीं मिटा सकता, लेकिन भगवान मिटा सकते हैं। नारायण ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम भगवान महादेव की शरण में चले जाओ, वो यदि कृपा करें तो कुछ हो सकता है। तो महाराज शिवजी बाबा की शरण में जाऊं, कहां पर भजन करूं? तब भगवान श्री नारायण ने कहा, तुम ऐसा करो, सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पर चले जाओ, वहां पर एकांत है। और भैया वहां एकांत में जाकर के समुद्र के किनारे पर एक गड्ढा बना लेना, मिट्टी को खोद लेना, और गड्ढा बना करके वहीं पर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसी का अर्चन, उसी का वंदन, और वहीं पर तुम भगवान महादेव की पूजा करना। भैया चंद्रमा जी चले गए सोमनाथ महाराज सौराष्ट्र में, और वहां समुद्र के किनारे एक गड्ढा बनाया और उसी में भगवान शिव की स्थापना कर दी। महाराज समुद्र के जल से अभिषेक करने लगे और महामृत्युंजय मंत्र जो है उस मंत्र का जाप करने लगे। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अनुवाद समझते हैं महाराज आप? जिस प्रकार से महाराज एक खरबूजा होता है, बेल से लगा हुआ है, और वो जब पक जाता है बेल उसको अलग कर देती है, मुक्त कर देती है, और जीव परमात्मा से कहता है, भगवान महादेव से निवेदन करता है, हे प्रभु
मुझे भी आप संसार के बंधनों से, दुनिया के बंधनों से आप मुझे भी मुक्त कर दीजिए महाराज। बंधनान मृत्युर मुक्षीयमामृतात्, मुक्त कर दीजिए। कितना जाप किया? 10,000 करोड़ मंत्रों से चंद्रमा जी ने वहां इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है महाराज। और जैसे भैया इस मंत्र का जाप किया, भगवान शंकर चंद्रमा की तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान की जय हो। और भैया भगवान महादेव प्रसन्न होके कहने लगे, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी पूजा और प्रतिष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नो हम ससीर सर्वा दास से वर उत्तमम। हे चंद्रमा, तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। अब बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो? मन चाहा आशीर्वाद मांग लो। चंद्रमा जी ने आज नेत्रों में आंसू भर गए, प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, मेरी हालत देख रहे हो, दक्ष प्रजापति ने मुझको शाप दे दिया है क्षय होने का, और आप मुझे इस रोग से मुक्त कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए। यदि प्रसन्नो देवेशा किमु साध्यं भवे मम, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकरम्। मेरे रोग से मुझे छुटकारा मिल जाए। आज उसी समय भगवान शिव जी ने कहा, देखो चंद्रमा जी, सांप तुमको मिला है, सांप तो मिट नहीं सकता है, लेकिन उसके साथ में एक आशीर्वाद मैं तुमको दे रहा हूं। एक बार भाव से बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर महादेव। क्या आशीर्वाद दे रहा हूं? जैसे दक्ष प्रजापति ने घटने का तुमको सांप दिया है, आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते रहोगे भैया, तुम बढ़ते रहोगे। पक्षे च क्षयताम चंद्रो कला तेजा दिने दिने पुनस्य वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। जैसे कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया आएगी, द्वितीया से लेकर के धीरे 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 तुम बढ़ते रहोगे, और पूर्णमासी जो होगी वो पूर्णिमा का जो चांद होगा वो परम अमृत देने वाला होगा। और उसके बाद में भैया पूर्णमासी के बाद में फिर धीरे धीरे 15 तुम घटोगे। भैया महीने के 30 दिन में एक दिन चंद्रमा जी का दर्शन नहीं होता है। महीने के एक दिन, मालूम है वो कौन सा दिन है? अमावस्या के अगले दिन जो पड़वा आती है, पड़वा को चंद्रमा जी नहीं देखते हैं। दौज के दिन पश्चिम दिशा की ओर थोड़े समय के लिए चंद्रमा का दर्शन होता है, धीरे 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 बढ़ते हैं वो पूर्णिमा तक, और फिर पूर्णिमा के बाद में अमावस्या तक धीरे 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 अमावस्या तक महाराज बिल्कुल दिखाई नहीं देते, और जो प्रतिपदा है उस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देते चंद्रमा। भगवान शिव जी ने कहा, हे चंद्रदेव,
द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे। और जो प्रतिपदा का चंद्रमा है, जो शापित है, हे चंद्रदेव, उस चंद्रमा को तुमको आज से और अभी से मैं अपनी जटाओं में विराजमान कर रहा हूं। बोले शंकर भगवान की जय। तो आपने भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा जो देखा होगा वो पूर्ण चंद्र नहीं है महाराज, अर्ध चंद्र भी नहीं है, वो बिल्कुल छोटा सा है महाराज। तो प्रतिपदा वाला जो चंद्रमा है भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हो गया और भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे चंद्रमा अब तुम अमृत की वृष्टि करोगे, जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे महाराज अमृत प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद भगवान शिव जी ने चंद्रमा जी को प्रदान कर दिया है। चंद्रमा जी ने कहा, हे महादेव, आपने वरदान तो मुझे दे दिया, लेकिन फिर भी लोग मुझे हीन दृष्टि से ही देखेंगे, कुछ और कृपा करो। तब भगवान ने कहा, हे चंद्रमा, तुम्हारा नाम एक है सोम और मैं हूं तुम्हारा ईश्वर। आज से अभी से इसी स्थान पर मैं तुम्हारे नाम से ही विराजमान हो जाता हूं। और उसी समय भगवान महादेव सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोले सोमेश्वर भगवान की जय।